नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम देखने वाले जो राजस्थान के अंदर बीएसटीसी एग्जाम होना है दोस्तों 28 अगस्त को, उसके लिए शिक्षण अभिरुचि की दोस्तों क्लास हमारी आज रहने वाली है फर्स्ट, और मॉडल पेपर भी रहने वाला है दोस्तों फर्स्ट। 50 मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन लिए दोस्तों, आपको 150 नंबर पक्के करने, तो आपको ये क्लास पूरी अंत तक जरूर देखनी पड़ेगी दोस्तों। सबसे ज्यादा जो बार बार पूछे जाने वाले पर्सन है दोस्तों, वही पर्सन मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस क्लास के अंदर। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और एंड के अंदर अपना स्कोर मुझे जरूर बताइएगा, जिससे दोस्तों मैं आपके तैयारी का आकलन कर सकूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला पर्सन है दोस्तों आज की हमारा, क्लास का मॉनिटर होना चाहिए दोस्तों। जो कक्षा होती है हमारे, उसका मॉनिटर कैसा होना चाहिए? कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं। क्यों विकसित करते हैं? शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है दोस्तों, इसलिए। अगला प्रश्न दोस्तों, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आपके अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे दोस्तों? जो आप अपने छात्र के संबंध में उनसे क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे? आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे दोस्तों। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होती है। क्यों की होती है वो? वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और बच्चों को प्यार से काम करवाती है दोस्तों, इसलिए महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त है दोस्तों। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या निकाला जा सकता है? आपने एक प्रभावी निर्देश दिया दोस्तों। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। किसके ऊपर संचार निर्भर करता है दोस्तों? शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर? नहीं। विषय की कठिनाई पर स्तर करना? नहीं दोस्तों। विद्यार्थियों की योग्यता पर? यह भी नहीं है। कक्षा अंतःक्रिया के ऊपर कक्षा संचार निर्भर करता है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को करना चाहिए अधिक मात्रा में धन कमाना? गलत है। छात्रों के लिए शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास? यह बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाले को सर्वाधिक दर का कारण है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है, क्या कारण है? कारण है अप्रशासनिक पाठ्यक्रम? यह भी नहीं है। गरीबी? यह भी नहीं है दोस्तों। त्वरित रोजगार के लिए उत्साह? यह हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही हमारा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? विकल्प है, उन्हें सदैव हंसी मजाक करके? नहीं दोस्तों। उनसे उचित दूरी बनाकर? यह भी नहीं है दोस्तों। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके दोस्तों एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध स्थापित कर सकता है इसके माध्यम से दोस्तों। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों? उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे? बिल्कुल गलत हो जाएगा। उन्हें टालते रहेंगे? नहीं दोस्तों। आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे दोस्तों। यह विकल्प बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 3 नंबर वाला विकल्प हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ा कर बैठता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं छात्र का पक्ष लूंगा? नहीं दोस्तों। उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे। यह विकल्प 3 नंबर वाला हो जाएगा दोस्तों, विकल्प सही। अगला प्रश्न दोस्तों, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है दोस्तों? इससे अभिभावक
अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 3 मार्क्स का। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे दोस्तों उन सभी को। अगला प्रश्न, एक अध्यापक को दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रह सकती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है। बिल्कुल सही है। ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायता होती है दोस्तों दृश्य सर्वे सामग्री की। सही है। उपयुक्त सारे के सारे विकल्प बिल्कुल सत्य हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। कक्षा कक्ष के अंदर संप्रेषण किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों? छात्र केंद्रित संप्रेषण होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय आईसीटी प्रयुक्त करते समय क्या होना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। नहीं दोस्तों। अध्यापक के कार्य भार अधिक हो जाएंगे। यह भी नहीं है दोस्तों। अध्यापक की भूमिका संवेदन के रूप में रहेगी। यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, बाद में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे भावी नागरिकों को तैयार करते हैं दोस्तों। ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य टीचर के हाथ में ही होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए अपने दायित्वों को निभाना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? यह बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जो हमारे सामाजिक कार्य हैं दोस्तों उसके अंदर एक शिक्षक अपना शाम का समय लगाना पसंद करता है दोस्तों। जो सामाजिक के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसा माहौल बना हुआ है दोस्तों, वो सभी उसके अंदर अपना टीचर है जो समय बिताना चाहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, सफल शिक्षक वही है जो सफल शिक्षक वही होता है जो छात्रों की प्रगति के लिए सजग रहता है। वही एक अच्छा शिक्षक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, आप छात्र को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो क्या करेंगे दोस्तों? इसके कारणों का पता लगाएंगे दोस्तों। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। उसके अभिभावकों को शिकायत करेंगे? बिल्कुल नहीं। छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे? ये भी नहीं दोस्तों। कभी छात्र के सामने उसे दंडित देंगे? ये भी नहीं दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए दोस्तों? शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? कब लेना चाहिए? नए ज्ञान के लिए लेना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है दोस्तों? जो सजगता होती है उसका पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन हो जाएगा हमारा पुस्तक। अगला प्रश्न दोस्तों, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। जो अध्यापक का सामान्य ज्ञान है जो किसके लिए सबसे सहायक है दोस्तों? किस चीज से सबसे ज्यादा अध्यापक का ज्ञान बढ़ता है? छात्र से ही बढ़ता है दोस्तों। विभिन्न प्रकार के छात्र रहते हैं क्लास के अंदर। किस छात्र का कैसा दिमाग चलता है उसी प्रकार जो टीचर और छात्र के बीच में संवाद होता है उस कारण। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, सफल नेतृत्व होता है दोस्तों। जो सफल नेतृत्व है वो क्या होता है? वह होता है दोस्तों प्रजातांत्रिक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि उनका वेतन कम है दोस्तों। इस कारण अध्यापक है जो ट्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों,
शिक्षकों द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। किससे संबंधित होनी चाहिए दोस्तों? शिक्षा व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक हो, बिल्कुल सही है। संस्कृति एवं आध्यात्मिक से संबंध हो, अभ्यास, ये भी सही है दोस्तों। उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। जो अध्यापक की जागरूकता है वह किसके ऊपर निर्भर करता है? अध्यापक का ज्ञान के ऊपर अध्यापक की जागरूकता निर्भर करती है दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे? जो राजनीतिक बहस होती है सक्रिय रूप से भाग लेंगे दोस्तों उसके अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है किसके माध्यम से? अच्छी शिक्षण सुविधा देकर छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह कब गंभीर हो दोस्तों। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए। कब करवाना चाहिए? छात्रों के अनुसार नहीं दोस्तों, खंडों के अंदर। यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पार्ट के अंदर डिवाइड करके विषय वस्तु का जो जटिल और कठिन होती है उसके अंदर पार्ट को डिवाइड करके बच्चों को शिक्षण करवाएंगे तो बच्चों को आराम से समझ आएगा दोस्तों उसका। अगला प्रश्न, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? सर्वोत्तम साधन सामाजिक सर्वेक्षण सर्वोत्तम साधन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। जो प्रभावी निर्णय है वो निर्माण निर्भर करता है किसके ऊपर करता है? दोनों के मध्य अंतःक्रिया के ऊपर। ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अक्सर क्रोध आता है जब लोग क्या करते हैं? जब लोग किसी निर्दोष को दोष देते हैं तो तभी आपको क्रोध आना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा में सुधार किस प्रकार का संभव है? जो शिक्षा है उसके अंदर सुधार किस प्रकार संभव हो सकता है दोस्तों? श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके शिक्षा के अंदर सुधार लाया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, छात्रों का पाठ समझ नहीं आने पर अध्यापकों को चाहिए क्या चाहिए? दोबारा समझाइए दोस्तों। अगर छात्रों को कोई सा भी पाठ समझ नहीं आए तो अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि बच्चों को वही पाठ दोबारा दोहरान करे दोस्तों उसका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? दुष्परिणाम बताना चाहिए दोस्तों चोरी का। क्या दुष्परिणाम होते हैं दोस्तों जो चोर बनते? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विषयों में चयन के लिए आवश्यक है। जो विषय है उसके लिए चयन के लिए क्या आवश्यक है? शैक्षणिक निर्देशक के आवश्यक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अध्यापकों को देश विदेश की घटना की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। क्यों जानकारी अच्छी प्राप्त होती है? क्योंकि वह प्रतिदिन समाचार पत्रों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। उसके माध्यम से जो देश विदेश के अंदर क्या घटनाएं घट रही है दोस्तों उसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि कक्षा के अंदर अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें दोस्तों। अगर कोई छात्र आप पढ़ा रहे हैं तो छात्र कोई व्यर्थ आपसे आपस में बात कर रहे हैं तो शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि उनको सक्रिय करे कि आप क्या पढ़ा रहे हैं उनके लिए कितना फायदेमंद है दोस्तों। ऑप्शन इसका ऐसे ही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए क्या चाहिए? शिक्षकों को विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करके एक कक्षा के अंदर छात्र को प्रेरित कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को चाहिए, अगर कोई छात्र कक्षा के अंदर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो उससे प्रश्न पूछता है तो उसे तत्काल सही जवाब देना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, कक्षा में शिक्षक के मूल जिम्मेदारी क्या है? जो कक्षा के अंदर कोई शिक्षक है तो उसकी मूल जिम्मेदारी क्या है दोस्तों? कक्षा में अधिगम को पढ़ाना उसकी मूल जिम्मेदारी है दोस्तों।
अगला प्रश्न, एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करके। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षकों को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि शिक्षकों को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि शिक्षक होता है ना दोस्तों, उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की क्षमता होती है दोस्तों। क्योंकि जो भविष्य के अंदर कौन क्या बनने वाला है, जो सभी शिक्षक के हाथ में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान द्वारा किया जाना चाहिए। किसके माध्यम से शिक्षण मुख्य रूप से? कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा शिक्षण किया जाना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए क्या किए? आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश ना जाए दोस्तों। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे आज का शिक्षण अभिरुचि का मॉडल पेपर पहला था दोस्तों। तो कमेंट करके अपना स्कोर मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों, जिससे मैं आपकी तैयारी का आकलन कर सकूं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आज की क्लास के अंदर इतना ही। तो चलिए आगे आने वाले हैं दोस्तों हमारी मॉडल पेपर राजस्थान की जीके, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश, सभी के जो बीएसटीसी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सभी को मॉडल पेपर मिलेंगे दोस्तों। जो लेवल आता है एग्जाम के उसी प्रकार के लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।